हुकूमत सिंध तो इसको गोटाबाद बनाना चाह रही है कराची को। वो तो चाहती ही नहीं है कि कराची में कराची वाले रहें। अपना टैंकर माफिया इनका चल रहा है, 2-2.5 महीने से हमें पानी नहीं मिल रहा। हम लोग सारे मकान बना के बैठे हैं, तो हम किस तरीके से यहाँ इस्तेमाल करें। इमरान मलिक नाम का कोई बंदा है वाटर बोर्ड का, जब उसको रंगे हाथों जो है उसके बंदे को हमने प्लेट लगाते हुए पकड़ा, तो जैसे ही पकड़ा तो फिर जो है ना उसने इमरान मलिक साहब को बुलाया, तो इमरान मलिक साहब जो है गुस्से में आ गए, तैश में आ गए और यहाँ जो है मकामियों को इतना उन्होंने प्रेशराइज किया कि मोबाइल बुलवाई सच्चल थाने से, और यहाँ के जो सोसाइटी के गार्ड थे उनको भी वो उठा करके ले गए। महीनों से इन सोसाइटीज में पानी नहीं आ रहा, बिल लोगों के घरों पे आते हैं, लोग बिल दे रहे हैं। ये इन्होंने अंधेर नगरी मचाई हुई है और ये सिस्टम के नाम पे जो पूरे सूबे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। टैंकर माफिया का कराची भर में राज है और कई दहाइयों से कराची की आवाम को लूटा जा रहा है। आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं इसी पर है, और ये टैंकर माफिया और जो वाटर बोर्ड है वो एक माफिया बन चुकी है। स्कीम 33 में मैं मौजूद हूँ और पंजाबी सौदागर सोसाइटी में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और आपको मैं एक बड़ी अनोखी चीज़ बता रही हूँ कि ये कई सोसाइटीज़ हैं। स्कीम 33 में तकरीबन 140 के करीब सोसाइटीज़ बनी हुई है। अब इन सोसाइटीज़ में पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बताती हूँ कि जो मेन लाइंस हैं वहाँ पर प्लेट्स लगा के पानी को रोक दिया गया है। इमरान मलिक नामी शख्स है जिसकी जानिब से किया गया है, और वाटर बोर्ड का अमला अपने आप को जाहिर करता है, और इन तमाम सोसाइटीज़ में पानी नहीं आ रहा। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, रिहायशी मौजूद है, कई सोसाइटी के लोग मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। आज इस माफिया को हम बेनकाब करेंगे कि कौन है और किस तरह से ये पानी को रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है। तो मेरे साथ चलिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मौजूद हैं पंजाबी सौदागर फ़ेज़ 2 में, और जो मसला है वो बहुत बड़ा मसला है। वैसे पूरे कराची में पानी का तो मसला है, बूंद बूंद को कराची वाले तरसते हैं, मगर जो ये सोसाइटी है जो कि काफ़ी महंगी सोसाइटी होती है और ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, हम हर बार यही बात कर रहे होते हैं कि एक फ़ैमिली, एक घर का सरबराह पूरी ज़िंदगी कमाई जब जमा करता है तब जाके वो घर लेता है। यहाँ पर रिहायशी मौजूद है जिनको बहुत बड़ा मसला है, वो है पानी का। उनसे बात करते हैं। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पूरे कराची में तो पानी का मसला है, टैंकर माफिया अपनी मनमानियाँ करता है और जो वाटर बोर्ड का अमला है जब दिल चाहे पानी बंद कर देता है, मगर मुझे ये बताइएगा यहाँ सबसे बड़ा मसला जो आप लोग फेस कर रहे हैं वो लाइनों में, जो पानी की लाइनों में उसमें प्लेट्स लगा दी गई हैं ताकि पानी ना मिले स्कीम 33 को, स्पेशली इस सोसाइटी को। जी, ये असल में मसला ये है कि मैं 3 साल तकरीबन यहाँ पर रिहाइश पजीर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3 साल से कहीं मसला नहीं हुआ था। ये 1.5 माह पहले जो है ना मसला स्टार्ट हुआ है, और सिर्फ हमारी सोसाइटी में ही मसला नहीं हुआ बल्कि बराबर में टीचर सोसाइटी है, मुसलमान पंजाब है, हलाली मेमन है, गुलस्तान फातिमा है, फेज़ स्कीम 33 की कई सोसाइटियाँ। हमारे डॉक्टर अफजल रिजवी साहब उसी टीचर सोसाइटी से आए हैं, वहाँ पर 1.5 से 2.5 माह हो गए पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, हमारा मसला ये हुआ 1.5 माह से पानी नहीं आ रहा था, तो 2 दिन यानी कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते कबल जो है वो पानी स्टार्ट हुआ। तो सेकंड डे पानी का जो है रसाव था मौजूद, तो तकरीबन 12:30 के करीब हमें कुछ लोग यहाँ पर, असल में हाशिमाबाद मोड़ है जो जहाँ से पानी डायरेक्टली सोसाइटी को मिलता है ना, और हमारी ही लाइन है वो, और लीगल कनेक्शन है, सारी चीज़ें हमारे पास, बिल वगैरह आती हैं, बिलिंग पे पेमेंट हुई हुई है। तो हमने उनको जाकर गए तो वहाँ पर वो हजरात जो है प्लेटें बाकायदा डाल के लाइन चलता हुआ पानी जो है रोक रहे थे। अच्छा, हमने जब सवाल किया कि कहाँ से आप लोग आए हैं ना, उन्होंने सिर्फ कहा कि हम वाटर बोर्ड के हैं और हमें जो है ऊपर से अहकाम है पानी की लाइन बंद करो। तो हमने कहा भाई कोई वजह होगी, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। बोला वो साहब को पता है ना, तो हमने उसको रुकवा दिया। हमने कहा साहब कौन थे? साहब का नाम जो है उन्होंने जो बताया, जो तशरीफ़ लाए, इमरान मलिक साहब हैं, जिनका 1.5 माह पहले जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पर। और जब वो साहब तशरीफ़ लाए तो हमने भी उनसे, हम तो नहीं जानते थे कौन है इमरान मलिक, हम तो यहाँ पर तो वो आके उन्होंने जो है वो अपना इमरान मलिक ही का नाम है, कोई ऐसी चीज़ बताई कि वाटर बोर्ड का कोई विजिटिंग कार्ड होता है, कोई ऑफिशियल चीज़ें होती हैं। चलें, फिर भी हमने कहा कि चलें आप जो ना, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप वजह तो बताएं, कोई रीज़न हो कोई, कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है तो इनके वॉल सिस्टम है, वो वॉल बंद करते हैं और उसकी जो ना तामीर। प्लेट्स डालने का पहली बार हमने सुना है कि प्लेट्स डाल के पानी को रोका जाए। तो ये जो है उन्होंने कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया, तो हमारे इलाका मकीन भी जमा हो गए थे, तो हमारे प्रेशर के ज़रिए वो उस वक्त चले गए। फिर वो जो है क्या नाम है, हमें दोबारा शाम के वक्त यहाँ पर आए हैं, जब यहाँ पर हम
मौजूद ऑफिस की तरफ जानिब चले गए थे, तो यहाँ पर हमने गार्ड्स को और दीगर लोगों को धमकियाँ वगैरह भी दी है ना उन्होंने आके। हाँ, ये वाला मामला हुआ। इस वक्त जो है वो हमने यहाँ से तो प्लेट निकाल दी थी, लेकिन अब जो इन्होंने नया हरबा जो हमारे इल्म में आ रहा है और हम जो है मुसलसल की कोशिश कर रहे हैं, ये बात पता चली कि उन्होंने वहाँ से जो है प्रेशर अब जो है ना कम कर दिया है। अच्छा, ये सारा सिलसिला जो ये इमरान मलिक साहब का नाम है वो पहले भी इस हवाले से मारूफ रहा है कि ये जहाँ पर जो है वो इस तरह के मामलात क्रिएट करते हैं और माहाना बुनियाद पे जो है वो पैसों की वसूलियाबी का काम कर रहे होते हैं। तो सर, जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि तमाम तर मामला ये इमरान साहब और उनके लोगों की माँ पर जो कि अपने आप को वाटर बोर्ड के अमला जाहिर कर रहा है और यकीनन होगा भी, तो आप क्या समझते हैं कि अब पानी ना आना ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, इसके बाद कई सोसाइटियाँ हैं स्कीम 33 में पानी ना आना, तो क्या कोई सोची समझी साजिश है स्कीम 33 के रिहायशों के और सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़? यही कुछ ऐसा हो सकता है कि सोचे समझे साजिश की उन्होंने। अपना टैंकर माफिया इनका चल रहा है, 2-2.5 महीने से हमें पानी नहीं मिल रहा। हम लोग ज़ाहिर है मकान बना के बैठे हैं, तो अब हम किस तरीके से यहाँ इस्तेमाल करें। कम से कम 2,500 का एक सिंगल टैंकर पानी मिलता है हमको। आप लोग अभी टैंकर डलवाते हैं, टैंकर डलवाना पड़ता है, हमें मजबूरन करना पड़ता है इस्तेमाल। ज़ाहिर है कि अब फैमिलीज़ हैं हमारे साथ पूरी, अब रिहायशी हैं, तो उससे पानी की कमी है, तो नामुमकिन हो जाता है फिर हमारे लिए इस्तेमाल करना। जमशेद साहब, ये यहाँ पर पहले तो मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर सोसाइटी में कितने रिहायशी फैमिली यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं? यहाँ पे तकरीबन जो है 394 जो है प्लॉट्स हैं और इस वक्त तकरीबन 50 के करीब जो है वो घर बने हुए हैं और फैमिलियाँ जो हैं यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं और बड़ी तादाद में लोग जो है बच्चों के साथ और फैमिलीज़ के साथ जो है ना यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये जब ये मसला हुआ, अभी जो आपने सुना अपना फैसल भाई से, तो इन्होंने हमें भी इन्वॉल्व किया, हमें भी इतला की। तो जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में जो है ना मकीन जो है ना यहाँ पे जो है मौजूद थे और उन्होंने हमें शिकायत की कि यहाँ पर जो है इमरान मलिक नाम का कोई बंदा है वाटर बोर्ड का, और वो जो है यहाँ जब उसको रंगे हाथों जो है उसके बंदे को हमने प्लेट लगाते हुए पकड़ा, तो जैसे ही पकड़ा तो फिर जो है ना उसने इमरान मलिक साहब को बुलाया, तो इमरान मलिक साहब जो है गुस्से में आ गए, तैश में आ गए और यहाँ जो है मकामियों को इतना उन्होंने प्रेशराइज़ किया कि मोबाइल बुलवाई थाने से, सच्चल थाने से, और यहाँ के जो सोसाइटी के गार्ड थे उनको भी वो उठा करके ले गए। बाद में पता चला कि कंपनी जो गार्ड की जो कंपनी थी उन्होंने उनको रिलीज़ करवाया। तो फिर ये है कि हमने इनको तसल्ली दी कि भाई ये जो लोग हैं वो इसी तरह से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, पहले जो है प्लेट लगाते हैं पाइप्स के अंदर और उसके बाद जो है फिर लोगों से तय करते हैं कि भाई आप कितने रुपए महीना हमें देंगे। इन सोसाइटी जो यहाँ पर जिनकी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है, वहाँ पर किसी से भी आप लोगों से कोई भत्ते की बात हुई, पैसे की बात हुई कि आप इतनी जमा करवा दें तो हम आपका पानी खोल देंगे? तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे राब्ते किए कि भाई ये ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। इस सिलसिले में हमने रात को कल जो है बैनर्स भी लगाए हैं इनके ख़िलाफ़ कि ताकि लोगों को जो है कुछ रिलीफ मिले। तो हमसे कुछ वाटर बोर्ड्स के जो लोग हैं वो राब्ते भी कर रहे हैं कि भाई जो है वो इनको जो है माफ़ीनामा ये वो इस तरह से करवा दें ताकि जो है इनकी नौकरी का मसला ना बने। तो हमने इनको यही कहा है कि भाई लोगों को आप जो है सहूलत दें, ना कि लोगों को परेशान करें। पहले ही लोग कराची में इतने परेशान हैं, चोर और डाकुओं से परेशान हैं, तो आप मज़ीद उस पर, जबकि शहर के अंदर पानी वाफर मिकदार में मौजूद है, ख़ास करके स्कीम 33 में। क्योंकि आप देखें कि अभी कुछ अर्से पहले बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ था तो डैम जो है पूरे तरीके से भरे हुए हैं और ओवरफ्लो हो गए थे और यहाँ पर जो है वो मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। तो ये सरासर जो है ना पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है। स्कीम 33 में 137 सोसाइटीज़ मौजूद हैं और जहाँ पे ये पानी का संगीन मसला दरपेश है। बात सिर्फ इतनी है, इल्म से अमन होता है और जहल से फसाद होता है, और ये जहल की बातें हैं कि आप पानी रोक दें, ये कहाँ का इंसाफ है। तो सरकार को चाहिए कि इन सोसाइटीज़ में तमाम की तमाम सोसाइटीज़ जहाँ ये टैंकर माफिया सरगर्म है इनको रोका जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने अपने जो सोसाइटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनसे बात करने की कोशिश की कि आप लोगों से हमने प्रॉपर्टी ली है और जाहिर सी बात है आप लोग अपने घर यहाँ पर बना भी रहे हैं, कुछ अफराद कुछ फैमिलीज यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, तो उनकी जानिब से क्या मुस्बत जवाब आया? मेरी सोसाइटी में ख़ुद भी टीचर सोसाइटी की एसोसिएशन है और वो बाकायदगी से काम करती है, मगर ज़ाहिर है कि जब टैंकर माफिया इन सरकार के तहत हो तो आप समझिए कि वो पानी कैसे आएगा। ना हमारी सुनी जाएगी ना उनकी सुनी जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि पानी को फ़ौरन फराहम कर दिया जाए। देखिए, कराची इस वक्त अमलन लावारिस है
कराची जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के माफियाज़ के रहमो करम पे है। यहाँ पर के इलेक्ट्रिक माफिया है, वाटर बोर्ड माफिया है, टैंकर माफिया है, बिल्डर माफिया है, यहाँ पर कब्ज़ा गिरों का माफिया है, और जो बदअमनी है, स्ट्रीट क्राइम है, इन सारे हालात में यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। सरकारी इदारों को चाहिए कि इस परेशानी के दौर में, इन परेशानी के हालात में लोगों को कुछ सुकून दें, चैन दें, उनको कोई बेहतर सहूलियात दें। लेकिन बदकिस्मती से वाटर बोर्ड जैसा इदारा ख़ुद एक माफिया बन चुका है। पैदागिरी इनका बुनियादी मकसद है। ये जो सोसाइटीज़ का इलाका है, स्कीम 33, जिसमें 137-138 के करीब सोसाइटीज़ हैं, देखिए ये बहुत महंगा इलाका है। कराची के महंगे इलाकों में से ये इलाका होता है, जहाँ से गवर्नमेंट को बाकायदा टैक्स जाते हैं, यहाँ से बिलिंग होती है, यहाँ सब कुछ होता है। अब ये जब से डेवलप होना शुरू हुआ है तो ये जो माफियाज़ हैं ना, इनकी राल टपक रही है कि ये बड़े बड़े घर बन रहे हैं, ये लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये हमें कुछ क्यों नहीं मिलता। यही सोच के यहाँ पर वाटर बोर्ड के जो अमला है, उन्होंने ये हरकतें यहाँ पर मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के अंदर शुरू की हुई है, जिसमें हम जहाँ पे पंजाबी सौदागरान फ़ेज़ 2 में खड़े हैं ये भी शामिल है, टीचर सोसाइटी है, सदफ़ सोसाइटी है, मुख्तलिफ़ मुसलमानान पंजाब है, ज़ीनताबाद है, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ है। ये सब लीगल सोसाइटीज़ है, यहाँ लीगल अप्रूव्ड कनेक्शंस हैं। उन कनेक्शंस में रुकावट डाली जा रही है। महीनों से इन सोसाइटीज़ में पानी नहीं आ रहा, बिल लोगों के घरों पे आते हैं, लोग बिल दे रहे हैं। ये इन्होंने अंधेर नगरी मचाई हुई है। समझते हैं कि ये सिंध हुकूमत, जो कि ज़ाहिर से बात है इदारों में इनके लोग मौजूद हैं, इनके परमिशन से इदारों में लोगों की सिलेक्शंस होती है, डेजिग्नेशन दी जाती है। आप क्या समझते हैं सिंध हुकूमत अपनी कारकर्दगी, तो वैसे तो कराची वाले तकरीबन 14 साल हो गए मायूस दिखाई देते हैं, मगर अब ये मसाइल जो कि बहुत छोटे मसले हैं, इनको हल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। तो क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को कोई मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए जो लावारिस हो चुके हैं शहरी कराची के? देखिए, सिंध हुकूमत की सूरत हाल ये है कि सिंध हुकूमत ने ये इदारे ठेके पे दिए हुए हैं। यानी ये मैं मुहावरत नहीं कह रहा, ये जो सिस्टम के नाम पे यहाँ पर जो बहुत मजबूत सिस्टम्स हैं जो इदारों में मौजूद है, वो अपनी रविश के तौर पर काम कर रहे हैं, जहाँ उनका दिल चाहता है, जहाँ उनकी मर्ज़ी होती है, वो उस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो इन सिस्टम्स को कैसे ख़त्म किया जाए? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो सिस्टम के नाम पे कराची को और पूरे सूबे को उन्होंने ठेके पे दे दिया है। मसलन वाटर बोर्ड किसी एक फ़र्द को ठेके पे दिया हुआ है, किसी को बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दी हुई है SBCA, किसी को KDA ठेके पे दिया हुआ है, और ये इनके अपने लोग हैं। मतलब मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं यहाँ पे उनके नाम लूँ, लेकिन दुनिया जानती है कि इस वक्त जो SBCA है वो सूबाई सतह का वो कौन सा बड़ा लीडर है पीपल्स पार्टी का, जिसको SBCA ठेके पे दिया गया है, और उसने किस तरह से हफ्ते के पैसे बांधे हुए हैं कि इतने हफ्ते के इतने पैसे मुझे चाहिए। इसी तरह वाटर बोर्ड के मामला आते हैं। वाटर बोर्ड भी इन्होंने अपने लोगों को, जो इनके सूबाई सतह के लीडर्स हैं मुख्तलिफ, उनमें ये इदारे इन्होंने बांटे हुए हैं, और वो यहाँ से वसूलियाँ करते हैं, और ये सिस्टम के नाम पे जो पूरे सूबे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। यानी देखें, हम यहाँ, ये तो सोसाइटियाँ हैं, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा आप आगे जाएँ, गोठों के इलाके हैं, यानी वो इलाके हैं जहाँ से पीपल्स पार्टी के जलसों के लिए बसें भर के जाती हैं कराची में, और तो कहीं से लोग इनके पास नहीं जाते। आप वहाँ जाके देखें वहाँ क्या हालत है। इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है, और पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची के लिए और पूरे सूबे के लिए एक जहर कातिल बन चुकी है। टैंकर जो है ना, सिंगल जो है ना 250 का 2,500, और जो डबल जो है ना 4,500 का। तो वो डिपेंड करता है कि फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उसी हिसाब से जो है ना वो कंज्यूम हो जाता है। मतलब हफ्ता चलता है, डबल जो है ना वो 2 हफ्ते चल जाता है, लेकिन सिंगल जो है 1 हफ्ते चलता है। अगर पानी की लाइनों में पानी नहीं आ रहा, मगर टैंकर के लिए पानी है, माफिया जो है वो सरगर्म है। आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? सिंध हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए समझ में, और ये है कि पानी पहुंचाया जाए। कई सोसाइटीज़ जहां पर पानी नहीं आ रहा, और ये साहब जो हैं वो रिहायशी है कनीज़ फातिमा सोसाइटी से। सर, ये हालात जो यहाँ पर हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही है कि पानी नलों में नहीं आ रहा, लाइनों में नहीं आ रहा, टैंकर ख़रीद रहे हैं आप लोग? जी, टैंकर ख़रीद रहे हैं, और ये हमारे पर बहुत बड़ा बोझ है। आजकल के जो महंगाई के हालात हैं, आपको पता है कि महंगाई का दौर है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। असल में बात ये है कि आपने कहा प्लेट्स का, हमने अभी सुना है, तो ये प्लेट्स तो 30-35 साल से शहर में हो रही है। आपको पता है कि हब डैम में पानी कितना अभी है, फुल हुआ है अभी सैलाब के बाद, लेकिन वहाँ पे नॉर्थ कराची में भी सूरत हाल यही है कि पानी जो है ना टैंकरों के ज़रिए मिल रहा है, नलकों में पानी नहीं आ रहा। ठीक है ना। इसी तरह से स्कीम 33 में भी ये हाल है। यहाँ पे आपको पता पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में जब सियासी बुनियादों पे भर्तियाँ होंगी,
वाटर बोर्ड में तो सूरत हाल यही होगी जो आपके सामने है, ठीक है ना। इनको तो आगे पैसे पहुँचाने हैं, ठीक है ना। ये पैसा जब ये पहुँचता है तो ये सियासी बुनियादों पर भर्ती तनख्वाह तो ये गवर्नमेंट से ले रहे हैं, लेकिन पार्टी को काम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सूरत हाल है यहाँ पे, पानी का मसला है। और ये आप ये देखें कि आपको मैं विज़िट करवा दूँ यहाँ पे, जितना आज अगर पानी का दिन होगा तो आप देखेंगे लीकेज कितनी है यहाँ पे, यानी कि कितना गैलन, करोड़ों गैलन पानी यहाँ पे जो ना ज़ाया हो रहा है, रोडों पे हो रहा है। लोगों को नहीं मिल रहा पानी, लेकिन पानी रोडों पे बह रहा है, यानी कि हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, यानी कि पानी बह रहा है और हम पानी नहीं पी सकते, क्योंकि वो लीकेज कितनी ख़तरनाक लीकेज है कि लीकेज इन्होंने की हुई है। ये पानी के कनेक्शन बेचते हैं, यहाँ पे पानी के कनेक्शन बेचे जाते हैं, बिल्डरों को बेचे जाते हैं, और जो अपने इनके मनपसंद लोग हैं, ठीक है ना। आप ये देखें ना कि ये आपको पानी नहीं मिल रहा और टैंकरों के जरिए आपको पानी मिल रहा है। हुकूमत सिंध से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कराची वाले तो हमेशा पानी की बूंद बूंद को तरसते हुए आए हैं, मगर कोई किरदार नहीं दिख रहा सिंध हुकूमत की जानिब से। असल में हुकूमत सिंध तो इसको गोटाबाद बनाना चाह रही है कराची को, ठीक है ना। वो तो चाहती ही नहीं है कि कराची में कराची वाले रहें, ठीक है ना। वहाँ से लोग आ जाएं, ठीक है ना, सिंध से लोग आ जाएं और ये मटके लेके घुमा करें यहाँ पे पानी के लिए। तो ये चाहते ही हैं कि हमें पानी ना मिले, और बल्कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो तो शिफ्ट कर जाएं, वो जहाँ जाना चाहें चले जाएं। उनको तो ये कचरा ची बना दिया कराची को इन्होंने तो कराची को, ये कराची नहीं रहा अब ये कचरा ची बन गया। पिछले 1 महीने से पानी का बड़ा मसला है। देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं और कितने मकानात बन रहे हैं, तो इनको पानी की तो अशद ज़रूरत है, इसके बगैर तो गुजारा हो नहीं सकता, बुनियादी ज़रूरत है। अब ये हाइड्रेंट माफिया या जो भी है ये कराची, पूरे कराची में ही ऐसा ही है। तो अब ये टैंकर का एक दिन तो समझ में आता है, 2 दिन समझ में आता है, किसी वजह से भी सप्लाई रुक सकती है। यहाँ सड़कों पे पानी बह रहा होता है और किसी को परवाह नहीं होती है। यूनिवर्सिटी रोड पे देखा आए दिन कोई ना कोई लाइन फटी हुई होती है। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से क्या, हुकूमत को चाहिए कि भाई ये सबके मसाइल हल करना चाहिए। कराची कोई इस सिंध से अलग नहीं है, इस पाकिस्तान से अलग नहीं है। जैसे दूसरों के मसाइल हैं ऐसे हमारे भी मसाइल, और हमारे मसाइल को हल करना चाहिए। तो जिस तरह से आपने इन सोसाइटीज़ के रिहायशियों की गुफ्तगू सुनी कि ये जो टैंकर माफिया है, वाटर बोर्ड का अमला है, वो किस कदर कराची में तो अपनी धात बैठा चुका है, मगर अब इन सोसाइटीज़ के ज़रिए आवाम के पैसे लूटे जा रहे हैं। और हमारी हुकूमत जो कि ठेके पर दी हुई तो है इदारों को, मगर कोई कारकर्दगी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करती है। आपका अगर मसला है पानी का तो हमसे रब्ता करें, हम आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।